तो अब काकभूषुंडी जी भक्ति के बारे में बताते हैं और उसको ज्ञान के साथ जोड़ करके बताते हैं कैसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाई नंबर 117-18 पे हैं। अब वो कहते हैं कि जब भी कोई भी जीव इस संसार में आता है तो आने से पहले तक वो भगवान से जुड़ा होता है, परंतु आते ही उसके आसपास एक दीवार बन जाती है मोह माया की, जो उसको बांध देती है अन्य जीवों से। जिस तरह से कोई बंदर या फिर कोई तोता अपने पिंजरे में बंध जाता है, बिल्कुल वैसे ही अपने आसपास वो बंध जाता है। मोह माया मत मत्सर इन सब चीज़ों में पड़ जाता है, विकार उसको घेर लेते हैं। अब यहाँ पर जो रोल होता है वो विवेक का होता है। जो विवेक से अपने आप को संभालता चलता है वो सही रास्ते सही मार्ग पर भगवान की खोज में निकल पड़ता है। अब भगवान की खोज में जो निकलता है वो उसको भक्ति समझ में आने लगती है, और जिसे भक्ति समझ में आने लगती है वो ये भी जानने लग जाता है कि इस पूरे संसार में भेद तो है ही नहीं, अंश मात्र भी नहीं है, परंतु ये तो हमारा अज्ञान है, हमारा मोह है जो हमें हर चीज को दूसरी चीज से भिन्न बताता है। वरना एकाएक ईश्वर में और हम में लेश मात्र भी भेद फर्क नहीं है, और इसी की सारी शास्त्र जो है बात भी करते हैं। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक गाय है जो बहुत ही पवित्र है, और उसका जो दूध है उस दूध को निकालने के लिए उस गाय को अच्छा चारा खिलाना पड़ेगा, और फिर उसका ध्यान रखना होता है। फिर गाय दूध भी देती है तो वो हेल्दी होता है। अब वो जो हेल्दी दूध है उसको बार बार मथने के बाद उससे मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन को भी और मथने के बाद उससे घी निकलता है। अब ये जो घी है ये ज्ञान की तरह है, जिससे ये जो चित्त है जिस पर विवेक है वो उस पर उसकी लौ को जलाया जाता है, उसको जलाया जाता है दिए की भांति, और तब इस जगह पे भक्ति से प्रकाश होता है, और उस प्रकाश के कारण जो जगह जो हम अपने अंदर देख पाते हैं वहाँ पर ईश्वर हमें वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वो हमेशा से थे, पर अपने मोह के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते।